हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल राज सर्स यूनिक क्लास। आज मैं तुम लोग को एरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूँ फॉर योर बोर्ड एग्जाम विच इज़ इन 2025 अभी। तो उसमें विद इन अ वेरी शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम मैं तुम्हें सारे फॉर्मूलाज, उसमें आने वाले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आ सकते हैं विच आर मोस्ट एक्सपेक्टेड, उस टाइप के क्वेश्चंस बहुत ही शॉर्ट टाइम में, और पूरा चैप्टर तुम्हारा पूरी तरह से रिवाइज हो जाए। अगर तुमने पहले से नहीं भी पढ़ाई की है तो अभी तुम्हारी वो पढ़ाई प्रॉपरली हो जाएगी। उस तरह से मैं ये वीडियो बनाऊंगा एंड इसमें तुम लोग को पूरा चैप्टर की सारी टाइप्स के सम्स कवर हो जाएंगे एंड यू विल गेट हेल्प इन द एंटायर प्रोसेस ऑफ लर्निंग दिस चैप्टर। सो लेट्स मूव ऑन। सो एरिथमेटिक प्रोग्रेशन का मतलब जो चीज बढ़ते जाती है, चलते जाती है, दैट्स कॉल्ड प्रोग्रेशन। और एरिथमेटिक प्रोग्रेशन इसलिए बोला जाता है कि इफ यू ऑब्जर्व दिस सीरीज, अगर तुम इस सीरीज को ऑब्जर्व करो तो ये 5 में से 2 माइनस करोगे तो 3, 8 माइनस 5 इज अगेन 3, 11 माइनस 8 इज अगेन 3। तो यहाँ पे डिफरेंस हर बार 3 ही आते जाएगा। तो इसके हिसाब से अगर तुम नेक्स्ट नंबर बोलो तो वो 14 होगा, नेक्स्ट नंबर बोलो तो 17 होगा एंड सो ऑन। सो यहाँ पे जो ये फर्स्ट नंबर है दैट इज योर ए विच इज 2। कॉमन डिफरेंस, जो मैं डिफरेंस की बात कर रहा था, वो है 3। अज्यूम कि अगर हमें यहाँ पे सीधा 25वां टर्म निकालना है, डायरेक्टली 25th टर्म, तो हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड दैट फॉर्मूला इज an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जिसमें a इज द फर्स्ट टर्म, d इज योर कॉमन डिफरेंस। 25वां टर्म क्योंकि हमें निकालना है तो ये n की वैल्यू 25 है। सो इफ आई टेक a 25, तो ये फर्स्ट टर्म इज 2, 25 माइनस 1 विच इज 24 इंटू कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा 3, सो दैट्स 2 प्लस 24 3 सा, सो द आंसर इज 74। यानी कि जो 25वां टर्म है इस सीरीज का वो होगा 74। तो जैसे तुमने देखा कि यहाँ पे ये 25वां टर्म डायरेक्टली हम इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा एंड देन डायरेक्टली 25th टर्म हम फाइंड कर सकते हैं। सो इजंट इट वेरी इजी? ओके, सो डोंट टेक एनी स्ट्रेस। इसको हम और एग्जांपल्स देंगे और सम्स देखेंगे। और लेट्स सी, अगर n की वैल्यू हमने 10 ले ली, यानी कि अगर हमें 10वां टर्म चाहिए कि क्या है 10वां टर्म, तो अगेन यू आर गोइंग टू यूज दिस सेम थिंग। इसमें बस n विल बी रिप्लेस्ड विद 10, तो ये हो जाएगा a10 इज a, व्हाट इज a? 2, 10 माइनस 1 दैट इज 9 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3, सो दैट्स 2 प्लस 9 3 आर 27 एंड 2 दैट इज 29। तो ये हो गया तुम्हारा 10वां टर्म। डोंट यू थिंक सो? नाउ इट्स वेरी सिंपल। हाँ, अब हम इसके नेक्स्ट और एक फॉर्मूला के लिए जाते हैं, उसको बोलते हैं सम ऑफ n टर्म्स। सो लेट्स सी व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स। सो जैसे हम वही सीरीज वापस ले रहे हैं, लेकिन इसमें भी मैं तुम्हें कुछ और नई चीज बता रहा हूं। व्हाट इज सम ऑफ n टर्म्स? अगर सपोज मैं बोलूं कि पहले 3 टर्म्स का एडिशन क्या है, पहले 3 टर्म्स का, तो ये 2 और 5 7, 7 प्लस 8 15, इनका टोटल हो गया 15। तो ये मैंने फर्स्ट 3 टर्म्स का टोटल बोला, उसको हम S3 बोलेंगे। सो S3 जो है वो 15 है। लेकिन अगर मैं तुम्हें बोलूं कि पहले 10 टर्म्स का मुझे एडिशन चाहिए, पहले 10 टर्म्स का एडिशन, तो तुम सोचोगे पहले तो 10 टर्म निकालेंगे और उसके बाद उन सभी को ऐड करेंगे। नो 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 नो, वो इतना मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसके लिए भी हमारे पास एक फॉर्मूला है एंड द फॉर्मूला इज लाइक दिस, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में n वो टर्म होगा जो हमें जिसका सम फाइंड करना है। जैसे मैंने अभी बताया था 10 टर्म्स का एडिशन फाइंड करना है, तो इसमें n जो है वो 10 होगा। a और d, a यानी कि तुम्हारा फर्स्ट टर्म जो इसमें वापस 2 ही है, d यानी कि तुम्हारा कॉमन डिफरेंस जो ये 5 माइनस 2 है विच इज 3। सो हमेशा याद रखो कि डिफरेंस हमेशा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करना, कभी भी फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म मत करना, वरना वो गलत डिफरेंस माना जाएगा। सही डिफरेंस इज सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, वो होगा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस। सो S10 अगर हम फाइंड करना चाहते हैं, सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, सो दैट इज 10 बाई 2, 2 इंटू a plus again 10 minus 1 which is 9 into common difference 3. Okay, so now if you just cancel off 27 plus 4 जो हो जाएगा तुम्हारा 31, इसको अगर 5 से मल्टीप्लाई किया,
सो 5 1 5, 5 3 15, 155, ये है तुम्हारा 10 टर्म्स का एडिशन। तो ये सारे 10 टर्म्स हमने निकाले भी नहीं और फिर भी हमें इन 10 का एडिशन मिल गया। दैट्स द ब्यूटी ऑफ दिस फॉर्मूला। और उसी की वजह से हमको ये S10 यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स मिल गया, विच इज 155। है ना आसान? सो ओवरऑल हमने देखे कि हमने अब तक दो फॉर्मूलाज देखा। एक है an is a plus n minus 1 into d, जो nth टर्म निकालने के लिए है, और दूसरा है Sn which is n by 2 2a plus n minus 1 into d। इस चैप्टर में और एक एडिशनल फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला ये है Sn के लिए ही, Sn is equal to n by 2 into a plus an। ये an जो होता है वो लास्ट टर्म होता है, या इसको ऐसे भी मैं रिप्रेजेंट कर सकते हैं n by 2 into a plus l। l stands for लास्ट टर्म। इन फॉर्मूला का यूजेज कभी कभी होता है, ज्यादातर इसी फॉर्मूला का यूज होता है, बट व्हेन वी नो द लास्ट टर्म तभी हम इस फॉर्मूला का भी यूज कर सकते हैं टू गेट द वैल्यू ऑफ Sn। ये मैं आगे के जो सम्स होंगे उसमें जैसे प्रोग्रेस होते जाएंगे उसमें बताऊंगा कि हाउ टू यूज दिस फॉर्मूला फॉर दोस पर्टिकुलर टाइप ऑफ सम्स। तो चलो शुरू करते हैं कुछ नए टाइप के सम्स इस चैप्टर से रिलेटेड करना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, जो इस बार के एग्जाम्स में आने लायक क्वेश्चंस है। सो लेट्स मूव इन। तो द क्वेश्चन इज एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। एक एपी में 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, तीसरा टर्म उसका 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। अब ये लास्ट टर्म कौन सा है वो हमें नहीं पता, बट लास्ट टर्म की वैल्यू 106 है। फाइंड द 29th टर्म। तो इस एपी का जो 29th टर्म है वो हमें फाइंड आउट करना है। सो हाउ विल वी अप्रोच टू दिस क्वेश्चन? तो पहले तो क्या डेटा दिया है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मतलब यहां पे हम n 50 ले लेते हैं कि ये एपी में टोटल 50 टर्म्स है, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, मतलब A3 वो 12 है, एंड द लास्ट टर्म इज 106। मैंने तुम्हें बताया था L तुम लास्ट टर्म ले सकते हो या फिर AN तुम लास्ट टर्म ले सकते हो, जो है 106। फाइंड द 29th टर्म। तो A29 जो है वो है क्वेश्चन मार्क, मतलब वो जो है जो तुम्हें फाइंड करना है। सो इफ यू वांट टू फाइंड 29th टर्म तो तुम्हें इस एपी का फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए यानी कि A, और तुम्हें इसका कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए यानी कि D। तभी तो हम AN का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। AN का फॉर्मूला है a plus n minus 1 into d। तो ये फॉर्मूला यूज करने के लिए मुझे n पता होना चाहिए, a पता होना चाहिए, d पता होना चाहिए। n तो मुझे पता है कि मुझे 29th टर्म निकालना है, पर a और d नहीं पता। तो ये a और d इस डेटा से हम फाइंड आउट करेंगे। सो लेट्स सी कि कैसे इस डेटा से हम a और d फाइंड आउट कर सकते हैं। सो एज मेंशन्ड a3 इज 12, यानी कि a plus 3 minus 1 यानी कि 2d इज इक्वल टू 12। यहां पे हमने an का फॉर्मूला यूज किया है a plus n minus 1 into d, यानी कि a plus 2d इज इक्वल टू 12। इसको इक्वेशन 1 दे के रख रहे हैं। लास्ट टर्म इज गिवन टू यू एज 106 और यहां पे टोटल 50 टर्म्स दिए हैं, तो ये 50वां टर्म जो है वही 106 है। द 50th टर्म इज 106, यानी कि a plus n minus 1 यानी कि 49 into d is 106। ये है तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन। तो अब ये दो इक्वेशन है तुम्हारे पास और दो अननोन है a एंड d। अब तुमने लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल्स चैप्टर तो पढ़ा ही है, उस चैप्टर में इन दोनों का हम सब्सट्रैक्शन करेंगे, a को a के साथ सब्सट्रैक्ट करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, तो d मिल जाएगा। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं सेकेंड इक्वेशन को सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं फर्स्ट इक्वेशन से। तो a plus 49d is 106, a plus 2d is 12, सब्सट्रैक्ट की वजह से साइन चेंज, सो a gets eliminated, 49 minus 2 ये है 47d is 106 minus 12 which is 94। तो इससे d की वैल्यू तुम्हें पता चल जाएगी और d की वैल्यू है 94 by 47 which is 2। तो इससे तुम्हें d की वैल्यू पता चल गई है। एज आई सेड यू, हमें d और a की वैल्यू चाहिए, तो d की वैल्यू जो है उसको हम या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 किसी में भी डाल सकते हैं जिससे हमें a की वैल्यू मिले। सो हम क्या करते हैं, हम इक्वेशन 1 में डालते हैं
तो इक्वेशन 1 में हम a को एज इट इज लिखते हैं प्लस 2 टाइम्स d की जगह पे आई एम गोइंग टू पुट 2, सो दिस इज 2 इज इक्वल टू 12, यानी कि a प्लस 4 इज 12, यानी कि a इज 12 माइनस 4 इज 8. सो हमें d पता चल गया, a पता चल गया. As I said you, once you get the value of a and d, अब हम 29th term निकाल सकते हैं. So let's see how to find the 29th term now. So an का फॉर्मूला a plus n minus 1 into d, इसमें हम a 29 लेंगे, जिसमें a की वैल्यू we have already got which is 8 plus 29 minus 1 which is 28 into common difference जो है तुम्हारा वो है 2. So this is 8, 28 into 2 that is going to be 56, 56 plus 8 होगा तुम्हारा 64. तो ये है तुम्हारा 29th टर्म. इस तरह से इस क्वेश्चन में तुम्हें 3 मार्क्स मिल जाएंगे. ओके, सो तुमने देखा कि कितनी आसानी से हमने ये आंसर निकाल लिया है. सो अप्रोच क्या होना चाहिए तुम्हारा, क्वेश्चन को थॉरली रीड करना है, क्वेश्चन में से जो गिवन डेटा है उसको प्रॉपरली मेंशन करना है, क्या फाइंड करना है उस चीज पे ध्यान देना है, और जो गिवन डेटा है उसकी मदद से ही तुम्हें वो फाइंड होने वाला है. सो जो गिवन डेटा है उसमें से तुम a और d ये जो चीजें जो है वो एक्सट्रैक्ट करोगे बाय a3 जिससे हमने निकाला a और d का एक इक्वेशन, और ये a50 जिससे हमने निकाला a और d का दूसरा इक्वेशन. फिर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की मदद से हमने a और d की वैल्यू निकाली, एंड वही a और d की वैल्यू हम ये an के फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिससे हमें जो फाइंड करना है 29th टर्म वो बड़ी ही आसानी से हमें ऑब्टेन हो गया है. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो हम दूसरा सम देख रहे हैं. क्वेश्चन इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11, मतलब जो चौथा टर्म है एपी का वो है 11. तो हम डेटा लिख लेते हैं. फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 11. द सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म ऑफ द एपी इज 34. सम मतलब एडिशन फिफ्थ और सेवेंथ टर्म का, तो फिफ्थ और सेवेंथ टर्म का एडिशन यानी कि सम ऑफ फिफ्थ एंड सेवेंथ टर्म इज 34. ये तुम्हारा गिवन डेटा है. फाइंड इट्स कॉमन डिफरेंस, तो हमें ये एपी का कॉमन डिफरेंस यानी कि डी फाइंड करना है. ओके, सो फोर्थ टर्म जैसे हमने क्वेश्चन रीड किया, क्वेश्चन रीड करके डेटा मेंशन किया, क्या फाइंड करना है वो मेंशन किया. नाउ वी विल अप्रोच द क्वेश्चन. सो एज यू कैन सी फोर्थ टर्म अगर 11 है तो योर सॉल्यूशन स्टार्ट्स लाइक दिस. a4 is 11. a4 को क्या हम a plus n minus 1 into d यानी कि 4 minus 1 यानी कि 3d is equal to 11 लिख सकते हैं. That is your equation number 1. उसी तरह से a5 plus a7 जो है 34, उसमें a5 यानी कि फिफ्थ टर्म को हम लिख सकते हैं a plus 5 minus 1 यानी कि 4d, और a7 को लिख सकते हैं a plus 7 minus 1 यानी कि 6d is equal to 34. दोनों में हमने an का ही फॉर्मूला अप्लाई किया है, a plus n minus 1 into d, a plus n minus 1 into d. तो तुम देख रहे हो a plus a हो जाएगा 2a, 4 plus 6 is 10d is equal to 34. ये पूरा ही इक्वेशन अगर तुम इसके साथ मैच करो तो ये a है, यहाँ पे 2a है, और ये पूरा इक्वेशन 2 से डिविजिबल है. तो क्यों ना हम इसको 2 से डिवाइड करके आसान बना दे. तो इफ वी डिवाइड इट बाय 2 इट बिकम्स a plus 5d is equal to 17, और इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2. तो ये इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों को हमें साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है बाय एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स के मेथड से. हम देख रहे हैं कि एपी के अंदर बार बार लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की प्रॉपर्टी आ रही है. एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, किसी से भी कर सकते हो तुम. तो अगर तुम्हें लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स जानना है और वो भी सीखना है तो हमारा और एक वीडियो लीनियर इक्वेशन का है, उसको भी आप फॉलो करिएगा. उसमें आपको लीनियर इक्वेशन को किस तरह से सिस्टमैटिकली और बहुत ही ईजी तरीके से सॉल्व किया जाता है वो भी आपको देखने मिलेगा. सो कमिंग बैक टू दिस सम, हमारा ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है, इन दोनों को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे. यहां पे ये 5d बड़ा दिख रहा है 3d के कंपैरिजन में, सो मैं इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करूंगा. सो a plus 5d is 17, ये a plus 3d is 11. अगर हम सब्सट्रैक्ट करते हैं तो a माइनस a एलिमिनेट हो गया,
5d माइनस 3d हो गया 2d, विच इज 17 माइनस 11 इज 6। तो इससे हमें d की वैल्यू मिल गई 6/2 विच इज 3। एंड दैट्स द फाइनल आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, क्योंकि हमारा एम ही था d फाइंड करना और ये हमें यहाँ पे d मिल चुका है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। धीरे धीरे हम और क्वेश्चंस दे रहे हैं जिनका लेवल बढ़ते जाएगा। सो लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला सम रहा ये, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर। 17वां टर्म, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। 17th टर्म मतलब A17 इज यानी कि इक्वल टू 5 more than twice its 8th term, 5 more than twice its 8th term। तो तुमने देखा कि किस तरह से इंग्लिश की लैंग्वेज को हमने मैथमेटिकल इक्वेशन में कन्वर्ट किया, राइट। द 17th टर्म ऑफ एन एपी यानी कि A17 is 5 more than twice its 8th term, then twice its 8th term। If the 11th term of the AP is 43, A11 जो है वो है 43, 11th term of an AP is 43, find its nth term। तो इसका हमें nth term क्या होगा ये फाइंड करना है। Now when they have mentioned nth term यानी कि कोई टर्म स्पेसिफिक नहीं बोला है कि 25वां टर्म, 50वां टर्म या 30वां टर्म, ऐसा कोई स्पेसिफिक टर्म नहीं बोला है, nth टर्म बोला है। तो यहां पे जो आंसर आएगा वो भी कोई स्पेसिफिक आंसर नहीं आएगा, वो आंसर भी n के टर्म्स में ही आंसर आएगा। यू विल नॉट गेट एनी नंबर, यू विल गेट अ आंसर इन टर्म्स ऑफ n। तो लेट्स सी इस टाइप के क्वेश्चन को किस तरह से अप्रोच करते हैं। सो ये जो पहला हमने जो स्टेटमेंट बनाया है इसको पहले सॉल्व करते हैं। सो माय सॉल्यूशन स्टार्ट्स लाइक दिस, 17th टर्म इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। तो तुम an का फॉर्मूला तो जानते ही हो, an का फॉर्मूला इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला हम यहां पे अप्लाई करते हैं। तो a प्लस n माइनस 1 इज 17 माइनस 1 विच इज 16d इज 5 एज इट इज लिखेंगे, प्लस ट्वाइस मतलब 2 टाइम्स ब्रैकेट में 8th टर्म यानी कि an का फॉर्मूला दोबारा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 7d, a plus 7 minus 1 into d, 8 minus 1 which is 7d। So a plus 16d is 5 plus 2a plus 14d if I multiply 2 with both of them। So now ये 2a वो साइड ले लेते हैं तो a minus 2a हो जाएगा माइनस a, ये 16d और ये 14d वो साइड ले लेते हैं तो ये माइनस 14d हो जाएगा, दैट्स 2d is equal to 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ लुक एट दिस कंडीशन, A11 43, A11 की वैल्यू दी है 43, इस पे भी हम an का ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, याद है ना n का फॉर्मूला विच इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो उसके हिसाब से ये a प्लस 11 माइनस 1 यानी कि 10d इज 43 हो जाएगा। ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। यहां पे a और d के हमें 2 इक्वेशंस मिले हैं, तो इनको हम लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की मदद से इस बार सब्सट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि एक माइनस a है और एक प्लस a है। सो इनको ऐड करना विल बी नेसेसरी रादर देन सब्सट्रैक्टिंग। सो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इस बार ऐड करेंगे तो माइनस a प्लस 2d इज 5 और दूसरा इक्वेशन a प्लस 10d इज 43। ऐड करने पे कोई साइन चेंज नहीं होगा, माइनस a प्लस a डायरेक्टली एलिमिनेट हो गया, ये है 12d विच इज 48। तो d की वैल्यू 48/12 विच विल बी 4। इससे हमें d की वैल्यू मिली है। हम a की वैल्यू फाइंड करेंगे बाय सब्सटीट्यूटिंग दिस वैल्यू ऑफ d इन ईदर 1 और 2। सपोज हम 1 में सब्सटीट्यूट करते हैं तो आई एम गोइंग टू गेट माइनस a प्लस 2 इंटू 4 विच इज 8 is 5। so minus a is 5 minus 8 is minus 3 यानी कि a की वैल्यू हमें मिल गई है 3। अब मुझे d और a दोनों मिल चुका है, अब मेरा जो मेन पर्पस है an फाइंड करना अब वो फुलफिल होगा। सो an का फॉर्मूला एज वी नो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू
डी, ये फॉर्मूला में बस ए और डी की वैल्यू डाल देनी है। इस बार एन की कोई वैल्यू नहीं डालनी है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था इसका आंसर एन के टर्म्स में ही आएगा। सो दिस इज गोइंग टू बी लाइक ए विच इज 3 प्लस एन माइनस 1 एज इट इज रहेगा, इनटू कॉमन डिफरेंस है तुम्हारा 4, यानी कि 3 प्लस 4n माइनस 4, यानी कि 4n माइनस 4 प्लस 3 इज गोइंग टू बी -1। ये है तुम्हारा nth वैल्यू एंड दिस इज योर फाइनल आंसर an which is 4n minus 1। तो आंसर जो है वो n के टर्म्स में ही रहेगा एंड दिस इज द आंसर फॉर विच यू विल गेट मार्क्स। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन गोज लाइक दिस, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 and 500 आर डिविजिबल बाय 8। तो ऐसे ऐसे कौन से इंटीजर्स है, ऑफ कोर्स पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए क्योंकि 200 और 500 के बीच में है, जो सारे के सारे 8 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 200 और 500 के बीच में कितने हैं वो 8 से डिविजिबल होने वाले इंटीजर्स, वही हमें यहां पे निकालना है। तो पहले तो ये सोचना है, इस सम में अप्रोच ऐसा रहेगा तुम्हारा कि पहले ये सोचना है कि क्या ये 200 जो है वो 8 से डिविजिबल है या नहीं। सो वी जस्ट चेक लाइक दिस, 200 8 से डिविजिबल है या नहीं है। यस, तो 200 तो 8 से डिविजिबल है। तो 200 और 500 के बीच के नंबर्स हमें निकालने हैं। तो एग्जैक्टली 200 हमें सिलेक्ट नहीं करना है, यानी कि हमारा जो पहला टर्म होगा वो 200 प्लस 8 होगा जो 8 से डिविजिबल होता है। तो यहां से हमें पता चल जाता है कि 200 तो 8 से डिविजिबल है, यानी कि बिटवीन 200 एंड 500 अगर लेना है तो मेरा फर्स्ट टर्म शुड बी 208। तो ये पहला टर्म है। नेक्स्ट टर्म 216 होना चाहिए क्योंकि 8 से डिविजिबल अगर बोला है तो ये 208 के बाद 216 वो 8 से डिविजिबल होगा। इससे पता चल जाता है कि डिफरेंस जो है मेरा 8 है, वैसे भी डिविजिबल बाय 8 है तो वो डिफरेंस 8 का ही होगा। सो फर्स्ट टर्म पता चल गया, कॉमन डिफरेंस पता चल गया। अब यहां पे लास्ट टर्म यहां पे 500 दिख रहा है, तो क्या वो 500 8 से डिविजिबल है, वो भी हम चेक करते हैं। सो इफ आई डिवाइड, तो देख रहे हैं कि 500 जो है वो 8 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर बच रहा है 4। तो यानी कि इस सीरीज का पार्ट नहीं है, 500 इज नॉट द पार्ट ऑफ द एपी। तो हम क्या करेंगे, 500 में से 4 को माइनस करेंगे, ये जो भी रिमाइंडर आता है वो इस 500 में से हम माइनस करेंगे। सो दैट विल गिव मी 496। तो वो हम लास्ट टर्म कंसिडर करेंगे। सो दैट इज माई an विच इज 496। तो ये मेरा लास्ट टर्म है या nth टर्म है जो है 496, जो 200 और 500 के बीच में है डिविजिबल। सो 200 तो था डिविजिबल बट 500 नहीं है। सो नाउ कितने टर्म्स है अब ये 200 और 500 के बीच में, वो अगर हम निकालना चाहते हैं तो हम यहां an की मदद लेंगे। an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो नाउ यू नो द वैल्यू ऑफ an 496, वो हम यहां पे डालेंगे। इज a 208 प्लस n माइनस 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस इज 8 अगेन। सो ये 208 सब्सट्रैक्ट कर दो यहां पे लेके, इज n माइनस 1 इंटू 8। सो 496 माइनस 208 विच इज 288 इज n माइनस 1 बाई 8। इसको डिवाइड करो 8 से, तो 36 इज n माइनस 1। ये माइनस 1 यहां पे आके तुम्हें n की वैल्यू मिल जाएगी 37। इसका मतलब ये है कि 200 और 500 के बीच में ऐसे 37 नंबर्स है जो 8 से डिविजिबल होंगे। सो दैट इज माय पर्पस ऑफ द क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था, फाइंड हाउ मेनी इंटीजर्स बिटवीन 200 एंड 500 व्हिच आर डिविजिबल बाय 8। तो ऐसे 37 इंटीजर्स हैं जो 8 से डिविजिबल होंगे, जो 200 और 500 के बीच में है। होप यू अंडरस्टूड। तो अभी हमने काफी सम्स देखे, इनफैक्ट जितने भी सम्स हमने अभी तक देखे उसमें हमने an रिलेटेड फॉर्मूला वाले सम ही देखे। अब आगे हम sn रिलेटेड फॉर्मूला वाले सम्स देखने वाले हैं एक बार। लेकिन वापस एक छोटा सा रिकैप ऑफ an एंड sn। an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और sn का फॉर्मूला है n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर sn। an का मतलब होता है nth टर्म ऑफ द सीरीज, उस सीरीज का जो 7वां 8वां 15वां वो टर्म की एग्जैक्ट वैल्यू क्या है उसके लिए an, और sn मतलब उस सीरीज में
सम ऑफ द n टर्म्स, यानी कि अगर मुझे 5 टर्म्स, फर्स्ट 5 टर्म्स का अगर सम चाहिए तो S5, फर्स्ट 15 टर्म्स का अगर मुझे सम चाहिए तो S15, तो S15 से फर्स्ट 15 टर्म्स का हमें सम मिल जाएगा। अच्छा, इन दोनों फॉर्मूला में इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, ये 2a + n-1 इंटू डी है, ये सिर्फ a + n-1 इंटू डी है। तो क्यों ना हम इसको n/2, 2a को a + a लिख सकते हैं प्लस n-1 इंटू डी, यानी n/2, ये 2a को a + a लिखने की वजह से ये इतना जो पोर्शन है a + n-1 इंटू डी, क्या ये an ही आ गया? सो ये a + n-1 इंटू डी को हम an लिख सकते हैं और ये a एज इट इज। सो ये है वो फॉर्मूला, जो दूसरा फॉर्मूला हम Sn की बात कर रहे थे। Sn इज n/2 a + an, जिसमें तुम an को लास्ट टर्म भी कंसिडर कर सकते हो, यानी कि इस फॉर्मूला को हम n/2 इंटू a + l इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं, एंड दैट इज योर अनदर फॉर्मूला, जिसमें n या an जो है वो है लास्ट टर्म। इज दिस अंडरस्टूड? ये है प्रो टिप। सो अब तक आपको सारे सम समझ में आए होप। सो अगला सम हम जो देख रहे हैं, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब तुम्हें फाइंड करना है Sn। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP whose nth term is 5 - 6n। nth टर्म मतलब an वो 5 - 6n है। ध्यान दो, यहां पे nth टर्म कोई नंबर नहीं दिया है, n के टर्म्स में ही दिया है। nth term is 5 - 6n, hence find the sum of its first 20 terms। मतलब तुम्हें S20 भी यहां पे फाइंड करना है, sum of its first 20 terms। तुम्हें Sn भी फाइंड करना है और S20 भी फाइंड करना है। A और D का तो कोई नामो निशान नहीं है, यहां पे सिर्फ an दे के रखा है, और वो भी कोई नंबर नहीं, 5 - 6n इस फॉर्मेट में। So how will we find Sn, how will we find S20? Let's see। अब तुम्हारे पास क्योंकि an है तो तुम क्या करोगे, an विच इज 5 - 6n, इसमें तुम a1 डालो n की जगह पे, तो इससे तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा, यानी a की वैल्यू पता चल जाएगी। सो ये 5 - 6 इंटू 1, 5 - 6 विच इज -1। सो ये तुम्हारा फर्स्ट टर्म, इससे तुम्हें फर्स्ट टर्म मिल गया। अब तुम क्या करो, इसी an के फॉर्मूला में अब तुम इसको a2 डालो, n की वैल्यू 2 डालो, तो इससे तुम्हें सेकेंड टर्म मिल जाएगा, यानी कि 5 - 6 2 = 12, 5 - 12 विच विल गिव यू -7। ये तुम्हें सेकेंड टर्म मिल गया यहां पे। अब क्योंकि तुम्हारे पास सेकेंड टर्म भी है और फर्स्ट टर्म भी है, इनका डिफरेंस करेंगे जिससे तुम्हें d मिलेगा। सो d क्या होता है, a1 - a2 या a2 - a1? इट्स ऑलवेज a2 - a1, नेवर a1 - a2। सो यहां पे a2 - a1, सो a2 विच इज -7 - a1, यानी कि a विच इज -1, तो ये -7 + 1, इससे तुम्हें ये d की वैल्यू पता चल गई। तो अगर हमें d पता चल गया है, a पता चल गया है, सो नाउ Sn का फॉर्मूला यूज करते हैं, n/2 ब्रैकेट में 2a + n-1 इंटू डी। ये है हमारा Sn का फॉर्मूला, जिसमें n ही रहेगा। 2 इंटू a विच इज 2 इंटू -1 प्लस n-1 एज इट इज, और ये कॉमन डिफरेंस इस बार है -6। ध्यान रहे ये -6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए ब्रैकेट में डालना जरूरी। कुछ लोग बिना ब्रैकेट के -6 डाल देते हैं, फिर सोचते हैं कि n-1 और 6 सब्सट्रैक्ट हो रहा है। सब्सट्रैक्ट नहीं हो रहा है, ये d जो -6 है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, इसलिए कीप अ हैबिट ऑफ राइटिंग इट इन ब्रैकेट। तो ये है n/2 -2 -6n + 6, जो है n/2 6 - 2 विच इज 4 - 6n। अब तुम्हें दिख रहा है कि यहां पे 2 कॉमन लिया जा सकता है, सो आई कैन से Sn इज n/2, यहां पे 2 कॉमन, तो अंदर क्या बचेगा, 2 - 3n, तो ये 2 और 2 कैंसल, इससे तुम्हें Sn की वैल्यू मिलेगी n इंटू 2 2n -3n इंटू n इज -3n²। ये है तुम्हारा Sn की वैल्यू जो तुम्हें पूछा गया है, Sn इज ऑब्टेन्ड। और एक चीज जो तुम्हें पूछी गई है इसमें वो है S20, तो बस ये n की जगह पे 20 डाल दो,
and you will get the value of S20. 2 into 20 minus 3 into 20 का स्क्वायर जो है 20 का स्क्वायर है 400. So 40 minus 1200 which is minus 1160. इससे तुम्हें sum of first 20 terms भी मिल गया. So that's how you have got SN की और S20 की values जो पूछा गया था क्वेश्चन में. That's it. Okay, so let's see the next question. तो यहां पे क्वेश्चन है the first and last term of an AP are 17 and 350. First term 17, last term 350. लास्ट टर्म को हम AN भी बोल सकते हैं या L भी बोल सकते हैं रिस्पेक्टिवली. फर्स्ट टर्म 17, लास्ट टर्म 350. इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, कॉमन डिफरेंस यानी कि D, कॉमन डिफरेंस इज 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम. टोटल कितने टर्म्स है वो फाइंड करना है और उनका सम क्या है वो भी फाइंड करना है. सो क्वेश्चन समझ में आया होप. द फर्स्ट टर्म इज 17, लास्ट टर्म इज 350 जिसको हम AN या L बोलेंगे. कॉमन डिफरेंस 9 दिया हुआ है. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर मतलब N फाइंड करना है एंड व्हाट इज देयर सम मतलब SN फाइंड करना है, उन सभी टर्म्स का सम. ओके, सो लेट अस अप्रोच. अब यहां पे वी नीड टू गेट द वैल्यू ऑफ N. तो हम पहले AN से शुरू करते हैं. AN पता है मुझे 350 है, तो A प्लस N माइनस 1 इंटू D की वैल्यू 350 है. आई नो A इज 17, N माइनस 1, N फाइंड करना है हमें, D की वैल्यू पता है 9 इज 350. सो 17 पहले यहां पे आएगा सब्सट्रैक्ट होके. सो N माइनस 1 इंटू 9 इज 350 माइनस 17 विच इज गोइंग टू बी 333 is 333 डिवाइड बाय 9. ये 3 के टेबल में 111 और ये 3. क्या ये 1113 से डिवाइड होगा? लेट अस चेक. 3 जा 9, 21, 7 जा. सो N माइनस 1 इज 37. सो N इज 37 प्लस 1 38. इससे तुम्हें N की वैल्यू पता चल गई. एंड नाउ वी नीड SN. तो SN का फॉर्मूला तो तुम जानते हो N/2 ब्रैकेट में 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D. बट क्योंकि यहां पे तुम्हें लास्ट टर्म पता है तो हम वो बड़ा फॉर्मूला ना यूज करके छोटा वाला फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज N/2 इंटू A प्लस L द लास्ट टर्म. तो N इस बार 38/2, A की वैल्यू इज 17 एंड लास्ट टर्म यू नो इट इज 350. अगर तुमने यहाँ पे N/2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D यूज किया होता तो भी तुम्हें आंसर मिलेगा, बट दिस इज बेटर, जल्दी से मिल जाएगा. सो 38 और 2 कैंसिल होके लाइक इट्स 19. यहाँ पे 17 और 350 ऐड हो जाएगा, दैट बिकम्स 367. सो 19 इंटू 367 करोगे दैट इज 6973. दिस इज योर SN. So N is 38, SN is 6973. यही जो तुम्हें फाइंड करना था, that's your final answer. So यहाँ पे हमें जो ऑब्टेन हुआ है SN 6973 वो एक्चुअली S38 ही है. S38 is 6973. लेकिन हम यहाँ पे N और SN के फॉर्मेट में सवाल पूछा है तो N38 निकालने के बाद वो N की वैल्यू हमने यहाँ पे डाली है, बट इसको SN ही मेंशन किया है. यहाँ पे N की वैल्यू 38 डाली है, बट फाइनल आंसर SN के फॉर्मेट में ही हम छोड़ेंगे, ना कि S38 के फॉर्मेट में, बिकॉज क्वेश्चन SN के फॉर्मेट में पूछा है तो हम आंसर SN के फॉर्मेट में मेंशन करेंगे. इज दिस क्लियर? सो हम लगातार ये सम पे सम करे जा रहे हैं, लेकिन ये सब सम्स अच्छी तरह से समझ के इसको एब्जॉर्ब करो दिमाग में और याद रखो सब सम्स में 2-3 ही फॉर्मूलाज हैं जो यूज हो रहे हैं. बस उसको किस तरह से यूज करना है वो अच्छी तरह से दिमाग में सेट करो. ओके, सो नाउ द सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 182. सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स यानी कि S7 ये है 182. सम ऑफ द फर्स्ट 7 टर्म्स ऑफ एन AP इज 182. इफ द 4th and 17th टर्म्स आर इन द रेशियो 1:5, 4th and 17th टर्म
आर इन द रेशियो, रेशियो यानी कि डिवीजन, the fourth and the 17th term are in the ratio 1:5 यानी कि 1/5, is to का मतलब अपॉन। फाइंड द AP, तो यहां पे हमें AP क्या है, पूरा सीरीज क्या है, वो सीरीज ही फाइंड आउट करनी है। ओके, अल्टीमेटली हर सब में एम A और D फाइंड करने का होता है। यहां पे भी हम A और D अगर फाइंड कर लेते हैं तो हमारा AP क्या है वो हम बना सकते हैं। ओके, सो लेट्स सी इट लाइक दिस। S7 की वैल्यू 182 है। Sn का फॉर्मूला यहां पे अप्लाई करेंगे, विच इज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 यानी कि 7-1 इंटू कॉमन डिफरेंस d इज 182। तो 7 और 2 तो कैंसिल हो नहीं पाएगा, हम 7/2 ही मेंशन करेंगे यहां पे इसको। 2a प्लस 6d इज 182। एज यू कैन सी इन दोनों में 2 कॉमन है, बाहर निकालो तो ये जो बाई 2 है वो कैंसिल हो जाएगा। तो a प्लस 3d इज 182। दिस 2 and 2 गेट्स कैंसल, तो a प्लस 3d इज 182। ये 7 जो यहां मल्टीप्लाई हो रहा है यहां पे आके डिवाइड हो जाएगा। यू आर गोइंग टू गेट a प्लस 3d इज 7 से ये कैंसिल होके 26। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। सो ये S7 की मदद से मुझे ये इक्वेशन 1 मिला जिसमें a और d अननोन है। दूसरा पोर्शन ये रेशियो दिया हुआ है, A4 और A17 का रेशियो 1:5 दिया है। इस रेशियो में हम फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो नाउ A4 बाई A17 1/5 है। an का फॉर्मूला दोनों में डालना है, an का फॉर्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी, तो ये है a प्लस 4-1 इंटू डी यानी कि 3d, a प्लस 17-1 यानी कि 16d is 1:5. Let us cross multiply. So 5a plus 15d is a plus 16d, 1 से मल्टीप्लाई होके सेम वही a plus 16d मिलेगा। a goes there becomes 4a, 15d minus 16d, तो ये माइनस d इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये है तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू गेट द वैल्यू ऑफ a एंड d। तो यहां पे तुम देख रहे हो ये 4a है जबकि ये सिर्फ a है, ये माइनस d है और ये 3d है। तो यहां पे मुझे इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये 3d और ये नेगेटिव 3d हो जाए, सो दैट इट गेट्स एलिमिनेटेड। सो इक्वेशन 1 में एज इट इज लिख रहा हूं, लेकिन इक्वेशन 2 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं 3 के साथ एंड ऐड कर देता हूं इसको। सो आई एम गोइंग टू गेट a प्लस 3d इज 26, और यहां पे ये 3 से मल्टीप्लाई होने की वजह से ये हो जाएगा 12a, ये हो जाएगा 3d लेकिन नेगेटिव, और 0 इंटू 3 इज गोइंग टू बी 0 ओनली। ऐड करने की वजह से देयर इज नो चेंज ऑफ साइन, ये एलिमिनेट हो गया। 13a इज 26, जिससे a की वैल्यू तुम्हें 26/13 इज 2, तो इससे मुझे a की वैल्यू 2 मिल गई है। वंस आई गेट द वैल्यू ऑफ a, मैं इसको इक्वेशन 2 में या इक्वेशन 1 में किसी में भी डाल देता हूं, मैं 2 में डाल रहा हूं, तो आई एम गोइंग टू गेट 4 इंटू 2 माइनस d इज 0, तो इससे मुझे d की वैल्यू, ये d यहां पे आके 8 मिल रही है। सो आई हैव गॉट a, आई हैव गॉट d, मुझे a और d दोनों पता है। अब हम AP निकाल सकते हैं। हमारा मेन एम इस क्वेश्चन में क्या था, फाइंड द AP। तो अगर तुम्हें फर्स्ट टर्म पता है 2 है, कॉमन डिफरेंस पता है 8 है, तो इसका मतलब योर फर्स्ट टर्म इज 2, योर सेकेंड टर्म इज a प्लस d यानी कि 2 प्लस 8 विच इज 10, योर थर्ड टर्म इज a प्लस n-1 यानी कि 3-1 यानी कि 2d, यानी कि 2 प्लस 8 2 16 यानी 18। A4 वो होगा, मतलब ये 18 के साथ और 8 ऐड कर दो, इस तरह से तुम्हें फोर्थ टर्म डायरेक्टली मिल जाएगा। यू कैन से 18 प्लस 8 मोर, दैट विल गिव यू 16 26। तो इससे 4 टर्म्स इनफ है, और भी तुम निकाल सकते हो, बट 4 टर्म्स आर इनफ टू मेंशन कि क्या AP है। तो जो तुम्हारी AP है, सो आई कैन से देयरफॉर रिक्वायर्ड AP इज 2, 10, 18, 26 एंड सो ऑन। तो
तो ये है तुम्हारी रिक्वायर्ड एपी। सो यह आंसर इसी फॉर्मेट में होगा, द रिक्वायर्ड एपी। आई होप यू अंडरस्टूड। मजा आया? ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी इज 24। मतलब सम ऑफ फोर्थ एंड एथ टर्म्स ऑफ एन एपी 24 है और सम ऑफ सिक्स्थ एंड टेंथ टर्म इज 24। सो फोर्थ टर्म और एथ टर्म का एडिशन है 24। उसी तरह से सिक्स्थ टर्म और टेंथ टर्म का टोटल है 44। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो पहले 10 टर्म्स का एडिशन क्या है हमें वो फाइंड आउट करना है। उन्होंने फोर्थ और एथ का एडिशन दिया है 24 और सिक्स्थ और टेंथ टर्म का टोटल दिया है 44। फर्स्ट 10 टर्म्स का टोटल क्या है, दैट इज व्हाट आई हैव टू फाइंड। ओके, सो कैसे अप्रोच करेंगे? A4 प्लस A8 ये है 24 या 24। यू नो an का फॉर्मूला a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दोनों में वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये a प्लस 3d हो जाएगा, n माइनस 1 यानी कि 4 माइनस 1 इज 3। यहां पे भी a प्लस n माइनस 1 यानी कि a प्लस 8 माइनस 1 इज 7d, ये है 24। a प्लस a 2a, ये है 10d इज 24। इसको एक नंबर इक्वेशन दे देते हैं। नेक्स्ट a6 प्लस a10 ये दिया हुआ है 44, तो a6 यानी कि a प्लस 5d, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला की वजह से। वैसे ये a प्लस 9d, a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी यानी कि a प्लस 9d इज 44। तो a प्लस a हो जाएगा 2a, 5d प्लस 9d इज 14d इज 44। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। इफ यू सी इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों में 2a है, एक में 10d है, एक में 14d है। सो लेट अस सब्सट्रैक्ट देम। 14 बड़ा है 10 से, तो हम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करते हैं। तो 2a प्लस 14d इज 44 और 2a प्लस 10d इज 24। सब्सट्रैक्ट करने की वजह से ये कट हो जाएगा। 14 माइनस 10 इज गोइंग टू बी 4d एंड यहां पे ये 44 माइनस 24 इज गोइंग टू बी 20। तो इससे d का वैल्यू तुम्हें 5 मिल रहा है। यही d का वैल्यू हम या तो एक नंबर में डालेंगे या तो 2 नंबर में डालेंगे। यहां पे मैं एक नंबर में डाल रहा हूं। सो देयरफॉर इन इक्वेशन 1 d की वैल्यू 5 पुट करते हैं तो 2a की जगह पे 2a आएगा। 10 इंटू 5 हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 24। तो 2a इज 24 माइनस 50 इज माइनस 26। तो a इज 26/2, 13 नेगेटिव साइन के साथ। तो a की वैल्यू माइनस 13 है, d की वैल्यू 5 है। अब मुझे जो मेन चीज S10 फाइंड करना है तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे। Sn का फॉर्मूला यू रिमेंबर, Sn इज n/2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी में a और d पता है हमें, और क्योंकि हमें 10 टर्म्स का सम चाहिए तो n की वैल्यू 10 लेंगे। तो S10 इज गोइंग टू बी 10/2, 2 इंटू a यानी कि 2 इंटू माइनस 13 वो है माइनस 26 प्लस n माइनस 1, 10 माइनस 1 इज 9 इंटू d दैट इज 5। ये ब्रैकेट में लिखना है ताकि मल्टीप्लीकेशन हो। सो दिस गेट्स कैंसल, यू विल गेट 5 माइनस 26, 9 5 45, 45 में से 26 निकाल दो। सो 45 माइनस 26 इज गोइंग टू गिव यू 19। सो 19 5 9 5 45, 5 6 7 95। So that is your sum of first 10 terms. तो पहले 10 टर्म्स का एडिशन जो है वो है 95. So this is how you get sum of first 10 terms. Understood? Okay, so the next question is, यहां पे तुम्हें एक सीरीज दिया है 1 + 4 + 7 + 10 + so on up to x. इसका टोटल दे रखा है 287। इसमें ये x की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो पहले तो ये जो सीरीज है उसको अगर तुम ऑब्जर्व करते हो ध्यान से तो उसका पहला टर्म 1 है। 4 - 1 इफ यू डू तो 3 डिफरेंस है। 7 - 4 इफ यू डू तो अगेन 3 डिफरेंस है। 10 - 7 अगेन 3 डिफरेंस है। इसका मतलब ये एक एपी है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा एपी जिसमें a इज 1,
d is 4 minus 1 is 3। ये जो है ये तुम्हारा लास्ट टर्म है इस सीरीज का, यानी कि ये तुम्हारा an है, तो an जो है वो x है, और इन सबका एडिशन, इन सबका सम 287 है। क्योंकि ये सबका एडिशन 287 है तो ये Sn है। सो यू नो Sn की वैल्यू 287 है। तुम्हारे पास a और d भी है, तो यहां पे हम Sn का ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, n/2 इंटू a प्लस an, an यानी कि लास्ट टर्म, तुम an को l भी लिख सकते हो, l इज x या an इज x। Sn की वैल्यू वी नो 287 इज n/2। अब यहां पे n हमें नहीं पता, तो फिलहाल हम इसको n/2 ही लिखेंगे। a प्लस an, a इज योर फर्स्ट टर्म विच इज 1, an इज x, तो यहां पे आएगा प्लस x। नाउ 287 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट्स 14, 16 प्लस 1 17, 574 इज n इंटू 1 प्लस x। अब क्योंकि मुझे ये n नहीं पता, तो हम अब इस an का इस्तेमाल करेंगे। इसको इक्वेशन 1 दे के रख रहे हैं। यू नो an इज x, an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू d विच इज x। a की वैल्यू है 1 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस है 3 इज इक्वल टू x। सो आई एम गोइंग टू गेट 1 प्लस 3n minus 3 is x, so 3n minus 2 is x। क्योंकि हमें यहां पे x की वैल्यू फाइंड करनी है, हम x को मेंटेन रखेंगे, इस n को यहां पे हटाएंगे इसकी मदद से। सो इसमें से हम बोल सकते हैं 3n is going to be x plus 2, so n is going to be x plus 2 by 3। ये n की वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में। सो यहां पे हम लिखेंगे देयरफॉर इन इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 1 जो है वो बन जाएगा 574 इज इक्वल टू n की जगह पे ये x प्लस 2 बाई 3 इंटू 1 प्लस एक्स। सो इफ यू क्रॉस मल्टीप्लाई दिस, ये 4 3 12 हो जाता है, 7 3 21, 22, 17, 1722 इज, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, सो x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x। सो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है हमें, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1720। इनफैक्ट ये यहां पे आके नेगेटिव, सो ये माइनस 1720 इज इक्वल टू 0। सो वी हैव गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करके x की दो वैल्यूज निकालेंगे। सो वंस वी गेट दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1720 इज 0, हम यहाँ पे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म करेंगे बाय फाइंडिंग द फैक्टर्स। सो व्हाट आर द फैक्टर्स? प्रोडक्ट है माइनस 1720 एंड सम है प्लस 3, तो इसके दो फैक्टर्स तुम्हें निकालने पड़ेंगे, एंड द फैक्टर्स आर एक्स स्क्वायर प्लस 43x माइनस 40x माइनस 1720 इज 0। तो ये 43 इंटू 40 अगर तुम करोगे, 43 इंटू 40 यू आर गोइंग टू गेट 1720, और वही 43 और 40 अगर तुम सब्सट्रैक्ट कर रहे हो तो यू विल गेट 3। प्रोडक्ट शुड बी 1720 एंड सम शुड बी 3। तो इन दोनों में कॉमन है x प्लस 43 माइनस 40 कॉमन, x प्लस 43 इज 0, यानी x प्लस 43 इंटू एक्स माइनस 40 इज 0, तो x इज माइनस 43 और x इज 40। अब मुझे बताओ x की वैल्यू नेगेटिव तो हम नहीं ले सकते, क्योंकि ये प्लस 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 बढ़ते जा रहा है, नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं, तो ये नंबर नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए हमें x की वैल्यू 40 सिलेक्ट करनी है। सो फाइनली x इज 40। तो इस तरह से तुम्हें ये x की वैल्यू मिल जाएगी। दैट्स हाउ यू अप्रोच दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टूड। सो नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पे दिया है, हाउ मेनी 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। तो तुम जानते हो 3 डिजिट नंबर्स जो नेचुरल नंबर्स है वो 100 से शुरू होते हैं और 999 पे खत्म होते हैं। तो ये तुम्हारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है। इसके पहले वाला नंबर जो है वो 2 डिजिट होएगा 99, इसके बाद वाला जो नंबर है वो 4 डिजिट हो जाएगा 1000। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स 100 और 999,
इनके बीच में ही आएंगे। हमें फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स है जो 7 से डिवाइड होते हैं। क्या 100 7 से डिवाइड होता है? नहीं। तो उसमें रिमाइंडर क्या बचता है? लेट अस चेक दैट। तो 100 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो तुम देख रहे हो कि रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी कि अगर 100 में से मैं 2 माइनस कर दूं तो 98 जो है वो 7 के टेबल में आएगा। तो अगर 98 7 के टेबल में आता है तो 98 के साथ अगर तुम 7 ऐड कर देते हो तो वो 105 हो जाता है। इसका मतलब पहला 3 डिजिट नंबर जो 7 से डिविजिबल होगा वो होगा 105। 100 जो है वो खुद 7 से डिविजिबल नहीं है, हमने 7 से डिवाइड करके देखा तो रिमाइंडर 2 बच रहा है, यानी कि 100 माइनस 2 इज 98। तो 98 वो नंबर है 2 डिजिट नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहा है। तो 98 के साथ अगर तुम 7 ऐड करते हो 105 जो है वो पहला 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा। सिमिलरली अगर तुम 999 को भी 7 से डिवाइड करके देखो, यहां पे रिमाइंडर बचेगा 5, यानी कि 999 खुद भी 7 से डिविजिबल नहीं है। तो तुम्हें 999 में से 5 सब्सट्रैक्ट करना है, तो नंबर आएगा 999 माइनस 5 विच इज 994। तो ये वो लास्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। ये फर्स्ट 3 डिजिट नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। इससे तुम्हें सीरीज क्या है ये बनाने में मदद मिलेगी। So this part you have to do it to check what is the first number which is divisible by 7 and what is the last number which is divisible by 7 for a 3 digit number. तो ये क्योंकि ये फर्स्ट नंबर है इसलिए ये हमारा A होगा। So my A is 105, मेरा डिफरेंस है 7 क्योंकि 7 से डिविजिबल होने वाले नंबर में 777 का गैप आने वाला है, और मेरा लास्ट नंबर यानी कि AN जो है वो है 994, जिसमें n की वैल्यू क्या है वही मुझे फाइंड करनी है कि कितने नंबर्स है, ये कितने नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है। सो n इज क्वेश्चन मार्क ओवर हियर। सो ये है तुम्हारा क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन में तुम्हें क्वेश्चन करने से पहले ये प्रिपरेटरी चीजें करनी पड़ेगी जिससे तुम्हें ये पता चलेगा कि a क्या है, an क्या है। नाउ वी आर गोइंग टू यूज द फॉर्मूला फॉर an का फॉर्मूला है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें an की वैल्यू डालेंगे 994, a इज 105 प्लस n माइनस 1 इंटू तुम्हारा कॉमन डिफरेंस है 7, बस 105 सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, इज n माइनस 1 इंटू 7, इनका सब्सट्रैक्शन होगा। सो 889 बाई 7 इज n माइनस 1, तो ये 7 से कैंसिल होगा, 1 जा फिर 18 है तो 2 जा 14, फिर 49 7 जा, सो दैट्स n माइनस 1 वहां जाएगा। 128 इज n, दैट इज n इज इक्वल टू 128। मतलब यहां पे 128 ऐसे नंबर्स है जो 3 डिजिट नंबर्स है और 7 से डिविजिबल है। सो दीज आर योर नंबर्स, मतलब टोटल 128 ऐसे नंबर्स है जो 7 से डिविजिबल है और वो 3 डिजिट नंबर्स है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर। Okay, so the next question goes like this. Find 3 numbers या find 3 terms in AP whose sum is 15 and product is 105. Sum मतलब ऐसे 3 नंबर्स चाहिए जिनको ऐड करके 15 मिलेगा, ऐसे 3 नंबर्स जिनको ऐड करके 15 मिलेगा और उन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके 105 मिलेगा, उन्हीं तीनों को मल्टीप्लाई करके 105। तो अगर तुम लोग ऐसे सोच रहे हो कि मैं 3 नंबर्स x, y एंड z ले लूं, तो वैसे नहीं करना है, 3 वेरिएबल हो जाएंगे अगर तुम x, y एंड z लेते हो तो। क्योंकि ये 3 नंबर्स AP में है तो ये एक थंब रूल करके याद रखना कि जब 3 नंबर्स AP में फाइंड करने होते हैं तो वो 3 नंबर को हम ऐसे लेंगे, a माइनस डी, a और a प्लस डी। दीज आर द 3 नंबर्स इन AP दैट वी आर गोइंग टू टेक, ओके, एंड नॉट x, y, z। x, y, z में 3 वेरिएबल हो गए, इसमें देखो 2 ही वेरिएबल है, a और d, और ये AP में भी है। अगर तुम इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे या इसमें से ये सब्सट्रैक्ट करोगे तो हर बार तुम्हें D ही मिलेगा। ओके, सो व्हेनेवर दे आस्क यू 3 नंबर्स इन AP तो तुम A माइनस डी, A प्लस डी, ऐसे 3 नंबर्स लोगे, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर। अब इनका सम उन्होंने 15 दिया है तो सम मतलब इनको ऐड करते हैं और वो लिखते हैं 15, इनका सम तीनों को ऐड करके। देखो इससे फायदा क्या होगा, ये माइनस डी और प्लस डी कैंसल्स,
सो व्हाट इज a प्लस a? 3a इज 15, तो इससे a मिलेगा 15/3 यानी 5, ये हमें a की वैल्यू मिली। अब इन तीनों का प्रोडक्ट 105 दिया है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 होएगा, यानी कि a माइनस डी को मल्टीप्लाई कर रहे हैं a के साथ, मल्टीप्लाई कर रहे हैं a प्लस डी के साथ, तो आंसर मिल रहा है 105। हम a की वैल्यू ऑलरेडी जानते हैं, हाउ मच इज दैट? 5, तो यहां पे ये आ जाएगा 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी इज 105। डोंट यू थिंक सो ये 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी एक आइडेंटिटी बनेगा? x माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई का आइडेंटिटी होता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो ये 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी बन जाएगा 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर। तो ये 5 जो है यहां डिवाइड हो जाएगा 105 से, क्योंकि लेफ्ट में वो मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट में आके वो डिवाइड हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट 21। और ये 5 माइनस डी इंटू 5 प्लस डी हो गया 5 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, यानी 25 माइनस डी स्क्वायर इज 21। तो ये माइनस डी स्क्वायर को राइट में ले लेते हैं और 21 को लेफ्ट में ले लेते हैं। सो 25 माइनस 21 इज पॉजिटिव डी स्क्वायर। तो डी स्क्वायर की वैल्यू है 4, यानी कि डी की वैल्यू है प्लस और माइनस 2। तो हमें ए की भी वैल्यू पता चल गई, डी की भी वैल्यू पता चल गई। अब हमारे जो 3 रिक्वायर्ड नंबर्स है, क्या है वो? a माइनस डी, a प्लस डी। सो आई कैन से व्हेन a is 5, d की 2 वैल्यू मिली है +2 और -2। पहले हम +2 लेके देखते हैं। माई नंबर्स आर a माइनस डी, a प्लस डी, यानी कि 5 माइनस 2, 5 प्लस 2, यानी कि 3, 5 एंड 7। तो a माइनस डी, a और a प्लस डी जो मेरे रिक्वायर्ड 3 नंबर्स थे वो है 3, 5 एंड 7। उसी तरह से when a is 5 and d is 2 के बजाय अगर हम -2 लेते हैं तो वही 3 चीज a माइनस डी, a प्लस डी, ये 3 नंबर्स a माइनस डी, a और a प्लस डी वो हो जाएंगे 5 माइनस ऑफ -2, ये 5 इटसेल्फ, और ये 5 प्लस -2। 5 माइनस ऑफ -2 इज 5 प्लस 2 7, ये 5 और ये 5 माइनस 2 इज 3। तो तुम्हारी जो रिक्वायर्ड 3 नंबर्स है वो है 3, 5, 7 या फिर 7, 5, 3। सो दीज आर योर रिक्वायर्ड 3 नंबर्स। सो यू कैन से देयरफॉर रिक्वायर्ड 3 नंबर्स आर 3, 5, 7 और 7, 5, 3। So this is the way we have to approach this kind of sum. इसमें मैं एक टिप देना चाहता हूं तुम्हें कि अगर 3 नंबर है तो हम a माइनस डी, a और a प्लस डी लेते हैं। व्हाट अगर ऐसी टाइप की सिचुएशन में 5 नंबर फाइंड करने हो? तो अगर 5 नंबर फाइंड करने हो तो ये a माइनस डी के लेफ्ट में हम एक a माइनस 2d भी ले लेंगे, और a प्लस डी के राइट में हम a प्लस 2d ले लेंगे। सो इस तरह से हमें 5 नंबर्स अगर फाइंड करने हो तो ये प्रोसेस अप्लाई करना, a माइनस 2d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 2d। वॉट इफ अगर हमें 4 नंबर फाइंड करने हो तो ऐसी सिचुएशन में तुम्हें जो 4 नंबर लेने होंगे वो ऐसे लेना, a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ये है वो 4 नंबर जो AP में रहेंगे। So for 4 numbers you are going to do this, for 5 numbers you are going to do this, and for 3 numbers only this much जो हमने अभी इस सम में किया। Remember this. Next question ये है, if 3y minus 1, 3y plus 5, 5y plus 1 are 3 consecutive terms of an AP, find the value of y। तो यहाँ पे ये 3 terms या 3 numbers AP में है और हमें y का वैल्यू फाइंड करना है। तो जब 3 नंबर्स AP में होते हैं तो हम ये सेकेंड नंबर में से फर्स्ट नंबर सब्सट्रैक्ट करेंगे, यानी 3y प्लस 5 माइनस 3y माइनस 1, दैट विल बी सेम एज ये थर्ड नंबर माइनस सेकेंड नंबर, यानी 5y प्लस 1 माइनस 3y प्लस 5।
ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये एपी में है। एपी में तुम जानते हो कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डी मिलता है और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म भी डी मिलता है, तभी तो वो एपी कहलाया जाता है। सो देयरफॉर दिस सब्सट्रैक्शन ऑफ सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज सेम एज थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। सो इसको अगर सॉल्व करें, ब्रैकेट्स ओपन करें, तो 3y प्लस 5 माइनस 3y प्लस 1 हो जाएगा और ये 5y प्लस 1 माइनस 3y माइनस 5 हो जाएगा। सो 3y एंड 3y गेट्स कैंसल्ड ओवर हियर, 5 प्लस 1 बचेगा 6, जबकि यहां पे 5y माइनस 3y 2y बचेगा और 1 माइनस 5 बचेगा माइनस 4। माइनस 4 गोज देयर, इट बिकम्स 10, 4 प्लस 6 इज 2y एंड y इज 10 by 2 इज 5। इस तरह से हमें y की वैल्यू मिल गई। सो विद दिस वी फिनिश दिस सम एंड आई होप ये सारे सम्स जो तुम लोग को अभी मिले हैं ये तुम्हें बहुत हेल्पफुल रहेंगे एंड दीज क्वेश्चंस आर रियली इंपॉर्टेंट। अगर तुम ये सारे क्वेश्चंस कर लेते हो तो तुम्हारे ये चैप्टर सॉर्ट आउट हो जाता है। थैंक यू।